इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिकेट सौरभ तिवारी हमारे साथ मौजूद है और इस खिलाड़ी की बल्ले से कहीं ना कहीं कई बॉलरों के छक्के छुड़ाते थे और साफ तौर पर एक दुख भरी खबर सामने आ रही है जिन्होंने इन्होंने घोषणा की है कि क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं। सबसे पहले तो 99 में सौरभ तिवारी जी का आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष भैया। और लास्ट मैच है 16 to 19, वो लास्ट मैच के बाद फिर मैं तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले 99 पर सौरभ तिवारी के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे और हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जमशेदपुर के किनन स्टेडियम से मैच खेलने की शुरुआत की थी और इन्होंने कई ऐसे मैच में कई ऐसे स्कोर बनाए थे जिससे सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं झारखंड का नाम देश विदेशों में भी इनका डंका बज रहा था। और साफ तौर पर अचानक से इन्होंने संन्यास लिया, सीधे तौर पर इन्हीं से जाते हैं। आखिर क्या कारण था कि संन्यास की घोषणा? नहीं, मैं सोच रहा था एक्चुअली, ये साल जब स्टार्ट किया था तभी से सोच रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है झारखंड में जो आ रहे हैं। और मुझे एक चीज़ लगता है कि अगर आप इंडिया या आईपीएल में कमबैक नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि फिर यंगस्टर लोग को मौका देना चाहिए, ताकि उन लोग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब यहीं से आप नेक्स्ट टू इंडिया या आईपीएल खेलते हैं। तो और अभी झारखंड में जितने भी प्लेयर आ रहे हैं डोमेस्टिक से, वो सभी प्लेयर अच्छे हैं। और पर्सनली मैं ये भी बताऊं कि जब मैं खेलता हूँ, जो बाहर बैठे रहते प्लेयर, वो देखने में उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वो लोग सब मुझे लगता है डिजर्विंग है। और यही राइट टाइम है, क्योंकि बीइंग अ प्लेयर मैं ये सोचता हूँ कि जब आप कमबैक नहीं कर सकते तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो अगर वो चीज़ का सोच मेरे में है तो सबसे पहले मुझे ही छोड़ना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई करे तो मैं उसको बोल भी सकता हूँ। और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है यंगस्टर लोग के लिए, उनको यूज़ भी करना चाहिए अभी। ये आपकी अच्छी पहल है कि जो सीनियर खिलाड़ी है वो संन्यास लेंगे तो युवाओं को, आने वाले पीढ़ी को उनको खेलने का मौका मिलेगा, मगर आपके फैन जो है वो काफी मायूस है सौरभ जी। सर देखिए, हर चीज़ का एक लाइफ होता है मुझे लगता है, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी चाहिए। नो डाउट मेरे लिए भी इतना इजी नहीं है बोल देना कि क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सपोर्ट मिला मेरे को घर से, फैमिली से, तब जाके मैं डिसीजन ले पाया हूँ। और इतना इजी नहीं। हाँ, मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, मैं ग्राउंड को नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं वहीं पला हूँ, वहीं बड़ा हूँ, और मेरा रग रग में क्रिकेट ही है। और होपफुल इन फ्यूचर भी मैं क्रिकेट में ही रहूँगा। भले ही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट हो या उनके बालों से उनको पहचान होती थी, मगर सौरभ तिवारी की भी दूसरी पहचान क्रिकेट के साथ साथ उनके बालों से होती थी। हाँ भैया, मैं रखा था अंडर 19 जब खेला था तभी से रख रहा था, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद मैंने कटवा दिया। बहुत डिफिकल्ट है उसको मेंटेन करना। लेकिन हाँ, एक टाइम अच्छा था धोनी भैया से कंपेयर होना, लेकिन धोनी भैया तो मुझे लगता है क्रिकेट के भगवान ही है। और खुश हूँ मैं, जितना भी चीज़ लाइफ में अचीव किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। सौरभ जी, आपके संन्यास की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में एक सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों का चाहत है कि सौरभ तिवारी हमारे पार्टी में शामिल हो, तो क्या सौरभ तिवारी क्रिकेट के बाद अब राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं? नो कमेंट भैया, लेकिन इन फ्यूचर मैं कुछ अच्छा ही करने का ट्राई करूंगा। अगर मौका मिला तो क्या राजनीति में? सर मैंने बहुत पहले भी कहा था कि झारखंड के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कुछ है तो पॉलिटिक्स ही है। बट इसके लिए अभी बोलना बहुत अर्ली होगा। बट होपफुल मैं कहीं अच्छी जगह पे आपको दिखूंगा। मगर कई बार देखा गया है सौरभ जी कि आप क्रिकेट के साथ साथ जो सेवा होता है वो आप लोगों के बीच जाकर करते हैं, वो देखा जाता है कई बार। इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी चाहती है कि सौरभ तिवारी जैसा नेता हमारे पार्टी में शामिल हो, नेता नहीं, बनकर। मैं नो डाउट मैं चीज़ बोलूंगा, मैं ही नहीं, जितने भी जमशेदपुर में लोग हैं जो भी कैपेबल है कुछ करने के लिए, तो उनको करना चाहिए। भले मैं बहुत छोटा चीज़ ही करता था, लेकिन मैं करता था। और मैं इस चीज़ में देखता हूँ झारखंड में वो चीज़ है, आदमी लोग करते हैं और करना चाहिए। लेकिन वो एक रीज़न मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में आने का। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के लिए, स्टेट के लिए, तब आना चाहिए। और वो है मेरे पे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये बोलना बहुत अर्ली हो जाएगा। बट थोड़ा टाइम दीजिए, अभी जस्ट क्रिकेट का लास्ट मैच है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एंजॉय करूँ, तब जाके कुछ इस के लिए सोचूं। सौरभ जी, मगर कई सिंगर, कई क्रिकेटर जो है वो संन्यास के बाद राजनीति में घुसे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ भी आप क्या पूछवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मेरा लास्ट मैच है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एंजॉय करूँ। और इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो भैया आप लोग तो छुपेगा कहाँ, सब कुछ मालूम पड़ेगा ही आप लोगों को। तो लास्ट सवाल, अगर किसी पार्टी से आपको न्योता मिलता है तो क्या ग्राउंड के साथ साथ राजनीतिक मैदान में भी कूद के छक्का मारने का प्रयास करेंगे? सोचूंगा, जरूर सोचूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर कुछ करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी उस चीज़ के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं मैं बोलूंगा कि बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ नहीं है, एकदम है। लेकिन अभी वो सब चीज़ के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि 19 फरवरी तक मैं एटलीस्ट क्रिकेट में रहूँ, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट में रहने के लिए बहुत कम डेज बचा हुआ है। तो ये थे सौरभ तिवारी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों को क्रिकेट खेलने का मौका मिले। साथ ही साथ इनके संन्यास के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में गर्माहट की खबरें मिल रही है कि ये राजनीतिक मैदान में कूद सकते हैं। हालांकि सभी की अब उम्मीदें यही है कि जो इनके फैन है अब उनको क्रिकेट के बल्ले की जगह कहीं ना कहीं राजनीतिक मैदान में देखने का मौका मिलेगा। 99 न्यूज के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।